अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लिंक्स के बारे में जानेंगे, ए टैग के बारे में और इमेजेस के बारे में जानेंगे। तो अब आप लोग कहेंगे कि ए टैग तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एचरफ लेते हैं, उसके अंदर लिंक्स लगा देते हैं और जो हम लिंक लगाते हैं वो हमें उस लिंक पे ले जाती है क्लिक करने पर। बट ए टैग का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, और क्या क्या वर्क होता है ए टैग का वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम लिखेंगे links.html। क्लिक किया, एक्सक्लेमेशन मार्क, टैब। तो ये हमारा बेसिक कोड आ चुका है और डॉक्यूमेंट में हम लिख देंगे लिंक्स एंड इमेजेस। अब हम लाइव प्रीव्यू भी कर लेते हैं ताकि कोड हमें साइड बाय साइड दिख जाए। अब क्योंकि हमें CSS के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन हो चुकी है तो हम उसका भी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल टैग और इसके अंदर बॉडी, और बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक और कलर दे देते हैं व्हाइट। तो अब हम एंकर टैग के बारे में बात करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे एंकर टैग को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए ए टैग और इसके बाद कॉलम लिखना है। तो देखिए आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ब्लैंक, लिंक, मेल एंड टेलीफोन। जी हाँ, टेलीफोन भी। तो ये जो टेलीफोन है ये काम करता है जब कोई भी आपकी वेबसाइट ब्राउजर में ओपन करता है। ब्राउजर आपकी एपीआईज को कॉल करता है जो कि कीपैड की एपीआईज हैं। ऑटोमेटिकली वो नंबर आपके मोबाइल पे आ जाता है और आप किसी को भी इजीली कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से मेल है। अगर आप यहाँ पे मेल टू एंटर करते हैं तो मेल टू क्या करता है, जिस भी आईडी पे आप मेल कर रहे होते हैं आपके ब्राउजर का डिफॉल्ट मेल क्लाइंट ओपन होगा और आपका टू ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल हो जाएगा और आप किसी को भी इजिली मेल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिंक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं HTTPS ये जो है ना लिखते ही नहीं है, इसकी जगह पे लिखते हैं google.com। फिर वो जब ब्राउजर पे जाते हैं और फिर वहाँ पे एक एरर आ जाता है। तो ये तो रही बेसिक सी बात। अब हम एक और देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टारगेट। जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट लिखा मुझे कुछ ऑप्शंस मिल गए, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ एंड टॉप। तो जब भी आप ब्लैंक ऑप्शन लिखते हैं, मैं ब्राउजर पे जाती हूँ तो ये देखें, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, ये देखें मुझे एक नई टैब में लेके जाता है। तो मुझे समझ आ गया कि ब्लैंक क्या काम करता है, एक न्यू टैब में लेके चले जाता है। ये तो हो गई ब्लैंक टैग की बात। बट इतने सारे हमने जो देखे थे वो क्या काम करते हैं, उनका भी तो कोई काम होगा। पेरेंट, टॉप, सेल्फ, इनके डिफरेंस क्या है? इसके लिए हम जाते हैं स्टैक ओवरफ्लो के डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए ये कह रहे हैं कि व्हाट इज कंफ्यूजिंग इज दैट बिकॉज वी जनरली डोंट राइट इन फ्रेम्स एनीमोर। तो ये जो फ्रेम है और फ्रेम सेट है इनके थ्रू पूरी वेबसाइट डिजाइन की जाती थी। जब आप इस पे क्लिक करते थे तो डेटा इसमें स्टोर हो जाता था या फिर डेटा एक नई फाइल में स्टोर हो जाता था। तो वहां पे आपके ये सारे एलिमेंट्स काम आते थे, पेरेंट, टॉप। अभी क्या है, सिर्फ हमारे पास एक सेल्फ टैग। तो ये बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, इसे आप रीड कीजिएगा। और तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप खुद से भी इसे रीड कर सकें। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये अभी हमने देखा है कि इस लिंक को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बट हम इसे रैप अप भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पूरे को कट करते हैं और एक H2 इसके अंदर लिख देते हैं। तो कंट्रोलर से सेव किया। अब हम अपने ब्राउजर पे जाके देखें तो ये देखें ये एक हेडिंग के थ्रू भी बड़ी हो गई। आगे जाके वीडियोस में हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आईडीज एंड क्लासेस। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू देती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं एक पैराग्राफ। ठीक है, अब पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं लॉरेम 100 वर्ड्स। देखें हमारे पास 100 वर्ड्स आ चुके हैं, काफी सारे वर्ड्स हैं। तो अब मैं एक हेडिंग लिखती हूँ H1। तो इसके अंदर लिखती हूँ सेकेंड पैरा। अब मैं इसके आगे एक और पैराग्राफ लिखना चाहती हूँ और इसके अंदर दूंगी लॉरेम 200 वर्ड्स। काफी बड़ा हो चुका है हमारे पास। कंट्रोलर से सेव किया और ब्राउजर में देखें, हाँ बहुत सारे वर्ड्स आ गए हमारे पास, लेकिन मैं चाहती हूँ अभी और देना। तो मैं एक हेडिंग और दूंगी, उसका नाम लिखूंगी थर्ड पैरा और एक और पैराग्राफ देते हैं, लिखते हैं लॉरेम 200 वर्ड्स। तो अब हमारे पास काफी ज्यादा कोड हो चुका है और हमारा जो पेज है वो स्क्रॉल भी कर रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ऊपर ना एक बटन हो, जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ ना तो वो मुझे सेकंड पैरा पे लेके चले जाए, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। तो चले बनाते हैं लिंक। कोड हमारा काफी बड़ा हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ को मैं श्रिंक कर दूं। तो अब सही है। मैं यहाँ पे ए टैग लिखती हूँ तो इस ए टैग का नाम होगा पैराग्राफ स्क्रॉल बटन। तो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यह मुझे नहीं लेके जाएगा उस पैराग्राफ तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक हैश टैग। एक आईडी का शॉर्ट फॉर्म होता है और इसको एक आप नाम
दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देती हूँ पैरा 2 बिकॉज मुझे अभी सेकंड पैरा पे जाना है। हम अपने सेकंड पैराग्राफ पे जाते हैं और अब हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी लिख के हम लिखेंगे पैरा 2। कंट्रोल ऐसे सेव किया तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली मैं सेक्शन 2 पर आ चुकी हूँ। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक लिंक टैग्स की बात। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे इमेजेस के बारे में। इमेजेस काफी आसान है, कॉम्प्लिकेटेड तो उसमें कुछ है ही नहीं। फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं images.html। और हाँ, मेरे पास यहाँ पे इस फाइल में एक इमेज ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब और डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं इमेजेस। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं IMG। तो ये देखिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस आ गए। ये जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये इमेजेस के एट्रीब्यूट्स हैं। इमेज सोर्स, इमेज साइज, इमेज सोर्स सेट, इमेज जी इंडेक्स, ये सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम इमेज को देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने इमेज पे क्लिक किया। सिंपली आपको यहाँ पे एक सोर्स बताने हैं और एक ऑल्ट टैग के बारे में। ऑल्ट टैग के बारे में हमें क्यों बताना है? अगर हमारी इमेज नहीं नजर आई तो इमेज नॉट सीन। तो अब हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं। ये देखें हमारे पास अब ये लिखा हुआ आ रहा है। अब इमेजेस में क्या होता है, सिंपली हम गूगल पे जाते हैं और कोई भी इमेज हमें डाउनलोड करनी होती है, हम इंस्टॉल करते हैं और सोर्स के अंदर लिंक लगा देते हैं। बट एक बात बताना चाहती हूँ इमेजेस के बारे में। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे पास कॉपीराइट एक क्लेम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं क्रोम में और आपको कोई भी टाइप की इमेजेस पसंद है, इमेजेस ही लिख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं इमेजेस जी। तो आप लोगों को इनमें से कोई भी इमेज पसंद है तो आप यहाँ से इंस्टॉल तो कर लेते हैं। इन इमेजेस में प्रॉब्लम क्या होती है, रेजोल्यूशन का नहीं पता होता हमें कि इसका रेजोल्यूशन कौन सा कितने हाई क्वालिटी का है, और इसका साइज का नहीं पता होता हमें कि कितने साइज की है। अगर बाय चांस हमें रेजोल्यूशन के हिसाब से और साइज के हिसाब से इमेज मिल भी जाती है और हम इसे डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे लगा देते हैं, तो हमारे पास एक वार्निंग आ जाती है कॉपीराइट की। हमें ध्यान से यूज करनी चाहिए कि कौन सी इमेजेस फ्री हैं और कौन सी इमेजेस फ्री नहीं है। इमेजेस एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है और इमेजेस हमारे पास $300-500 में मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है हर इमेज हमें बाय करनी पड़े। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें इमेजेस फ्री में अवेलेबल होती हैं, जैसा कि हमारे पास अनस्लैश, यहाँ पे हमें इमेजेस फ्री में भी मिल जाती हैं और काफी हाई रेजोल्यूशन के हिसाब से। यहाँ से हम फ्री इमेजेस का यूज कर सकते हैं। एक कोड है वेबसाइट, आई थिंक उसका नाम पिक्सल है। हाँ, एक वेबसाइट और है जिसका नाम पिक्सल है। पिक्सल्स में भी आप लोग जो इमेजेस इंस्टॉल करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे ये वाली इमेज काफी अच्छी लगी। तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस, इस पे क्लिक करें। याद रखिएगा आपको कॉपी इमेज नहीं करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, इस पे क्लिक करना है, क्योंकि इस कॉपी इमेज एड्रेस से आपकी इमेज जो है वो लोड हो जाती है। अब हम इसे पेस्ट करते हैं SRC के अंदर, मतलब सोर्स के अंदर। अब मैं क्लिक करती हूँ गो लाइव पे। तो ये देखिए ये हमारे पास जो है आ गई है इमेज, काफी बड़ी है। इमेजेस के साथ दो प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ जो है मैं यहाँ पे देती हूँ 100 पिक्सल्स। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो अब छोटी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे 100 पिक्सल्स की इमेज यूज करें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 400 लिखें तो आपके पास ये इमेज 400 पिक्सल्स की भी हो गई। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास CSS के साथ भी यूज की जाती है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे हाइट लिखते हैं 100 पिक्सल्स। हमने हाइट 100 पिक्सल्स लिख तो दी, बट ये हमारा खराब हो गई इमेज। तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पे हाइट को यूज ही ना करें। तो ये तो बात हो गई हमारे पास लिंक हम एड्रेस के थ्रू ले सकते हैं। और अभी तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक इमेज है जो मेरे पास फाइल के अंदर है, वो वाली इमेज को यहाँ पे कैसे लाएंगे। तो चले अब इस चीज को भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे इमेज जो लगाने वाले हैं वो हम लेंगे अपनी फाइल की इमेज जो हमारे लोकल सर्वर पर होती है। इमेजेस के अंदर होते हैं दो पार्ट्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पार्ट। अभी हम लिखते हैं डॉट स्लैश। डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर, और अगर एक फोल्डर पीछे जाना हो तो डॉट डॉट स्लैश लिख दीजिए, और अगर एक फोल्डर आगे जाना हो तो उस फोल्डर का नाम लिख दीजिए। तो डॉट स्लैश का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज रखी हुई है, कोड और लॉजिक। अब इस इमेज की ना एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ना इसका कोड और लॉजिक, तो इनमें स्पेस है, और स्पेसेस सबसे बेकार चीज है अगर आप अपनी वेबसाइट को सर्वर पर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इजिली काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप सर्वर पे जाएंगे तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इस इमेज का नाम चेंज कर दीजिए, या नाम चेंज नहीं करना तो अंडरस्कोर लगा दीजिए। तो अब मैं इसका नाम रखती हूँ कोड अंडरस्कोर और अंडरस्कोर
लॉजिक। और अब मुझे इमेज का नाम दोबारा से देना पड़ेगा। तो इमेजेस से आप लोग और क्या क्या कर सकते हैं अब हम वो देखते हैं। एक और एलिमेंट है जिसका नाम इमेज नहीं है, उसका नाम है पिक्चर। अब जब इमेजेस हमारे पास है तो फिर पिक्चर का यूज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब आप पिक्चर टैग यूज करते हैं तब आपको सोर्स भी यूज करना पड़ता है। अब सोर्स की यहाँ पे देखिए मीडिया कितनी सारी है, तो हम यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं सोर्स। अब यहाँ पे हमने सोर्स यूज करा तो है सोर्स एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सोर्स के अंदर हम वैल्यू सेट करते हैं src। जैसे आपने सोर्स सेट लिखा तो अब यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ, हम यहाँ से कॉपी करते हैं img टैग से सोर्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया और अब देखा यहाँ पे तो कुछ भी सेव नहीं हुआ। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो हमारा फायदा क्या है सोर्स फाइल का। तो सोर्स टैग के लिए हम लोगों को दोबारा से नीचे img टैग लगाना पड़ेगा और उसके अंदर सोर्स फाइल देनी पड़ेगी। तो अब कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब ब्राउजर पे देखें, अब हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। बट हमें जब img टैग ही लगाना था तो हमने पिक्चर लिख के उसके अंदर सोर्स फाइल दी क्यों? सोर्स लगाने की जरूरत ही क्या थी? समटाइम्स क्या होता है आपको मल्टीपल इमेजेस लोड करनी होती है। डिपेंड अगर कोई मोबाइल पे ओपन कर रहा है या फिर कोई बड़ी स्क्रीन फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा है, यहाँ पे इस चीज की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कौन से मोबाइल में ओपन कर रहा है और कौन से ब्राउजर में ओपन कर रहा है। बट ये काम आप सिर्फ सिंपली HTML और CSS की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे आपने सोर्स लिखा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक और एट्रीब्यूट जिसका नाम है मीडिया। मीडिया के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके अंदर लिखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे हमने लिख दिया मिन वेट। मिन वेट के अंदर लिखा हमने 650 पिक्सल। जब मिनिमम जब इतनी वेट होगी तब ये वाली जो इमेज है वो लोड हो जाएगी। इसे हम डुप्लीकेट करते हैं Alt Shift एंड डाउन एरो की मदद से और अब हम यहाँ पे लिखते हैं 560 पिक्सल। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं कोई सी भी इमेज दे देती हूँ। यहाँ पे इमेज का नाम रख देते हैं सेकंड इमेज। ठीक है, अब कंट्रोलर से सेव करते हैं। तो अब मैं इसे देखें यहाँ से लेफ्ट साइड लेकर आ जाती हूँ। अब इसे स्मॉल करती हूँ, ये हमारे पास इमेज चली गई। अब मैं इसे बड़ी करती हूँ तो ये देखें हमारे पास इमेज आ गई। तो जैसे ही हमारी इमेज की विड्थ 650 पिक्सल तक हुई तो इसने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। ये वाला जो काम है वो हम रिस्पॉन्सिव जब वेबसाइट्स बनाते हैं ना तब यूज करते हैं, वो भी CSS के थ्रू। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।